Hello everyone, this is Ratna from Life After 50. Namaste and welcome back to our show where we are redefining what it means to be over 50. At Life After 50, we believe that age is just a number. It's never too late to do amazing things. We share stories, experiences, and advice to help you live life to the fullest. Today, Jack will be interviewing another inspiring person. He is a great example of how to celebrate life after 50. So let's hear his story. Hello everyone, thank you very much for joining us today and welcome to our channel Life After 50 Redefining Life with Ratna Jack. मैं हूँ जैक और आज हमारे साथ है मोहन चंदवानी. As Ratna promised you, I'll be doing this interview with Mohan ji. So without any further delay, let me introduce you to my colleague, my friend today, who I'm going to interview, Mohan Chandwani ji. Mohan Chandwani ji, namaste and welcome to our channel. Namaste. Life After 50 with Ratna Jack. नमस्कार. So Mohan ji, आपकी उम्र क्या है? सबसे पहला मेरा सवाल. मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है. Okay. सिर्फ 73 है. 73 years. Okay. तो मेरा इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल आपके साथ रहेगा. 73 पे आपको कैसे लग रहा है, कैसे आपकी फीलिंग है ऑन 73? जब से बचपना स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक सब अच्छा ही लग रहा है. ऐसे कभी नहीं लग रहा है कि कुछ बुरा था. पहले भी अच्छा था, जवानी में भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है. और अभी तो इस वक्त हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं. तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हर रोज एवरी डे मोटिवेटेड रखती है? मुझे शॉर्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे आप एलाबोरेट करके बताइए क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो आपका मोटिवेशन सुनना चाहती है. पहली बात तो मुझे संगीत से बहुत शौक है. संगीत में मैं एक डूबा हुआ व्यक्ति हूँ जो डेली रियाज करता हूँ. हारमोनियम लेके संगीत एक घंटा बैठ जाता हूँ हारमोनियम के आगे और रियाज करता हूँ. और मेडिटेशन है. हमारे इतने दोस्त यार हैं, इतने फ्रेंड्स हैं जिनके सबके साथ मोहब्बत है. और मेरा काम, मुझे नाम ही जो कहते हैं ना, मोहन चांदवानी नहीं कहते हैं मोहन प्रेमी. तो प्रेम देना और प्रेम लेना, ये मेरी सोच है. और मैं डेफिनेटली आपकी इस बात से कम्प्लीटली सहमत रहूँगा क्योंकि म्यूज़िक जो है वो आपको बहुत ही लाइवली कर देता है. और मैं देख रहा हूँ मोहन जी, आप बहुत ही लाइवली है अपने जीवन में. ये म्यूज़िक मैं भी अपना एक आपको किस्सा बताना डेफिनेटली चाहूँगा कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं सुबह में 6:30 बजे, विविध भारती पे इतने ब्यूटीफुल गाने चलते हैं 7:30 से 8 बजे तक. और वो मेरा म्यूज़िक जो है वो मेरा मोटिवेशन है और वही हमारा जो है वो मूड सारा दिन अच्छा रखता है. सो डेफिनेटली म्यूज़िक इज समथिंग जो मिस्टर मोहन जी बोल रहे हैं कि आपको हमेशा मोटिवेट करेगा. लेकिन मोहन जी, आप एक एडवाइस जो 50 प्लसर्स है, क्योंकि लाइफ 50 के बाद में क्लोज टू 60 आपका काम खत्म हो जाता है, आप रिटायर होने की उम्र में तो चेंज हो जाती है. तो आप उनको एक क्या एडवाइस देंगे जो 50 प्लसर्स हैं उनके लिए खास करके? देखिए, पहली बात तो क्या है, 50 के बाद इंसान अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन करना चाहिए. एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, अच्छा पानी पीना, अच्छे से खाना खाना, अच्छा खाना खाना और अच्छा रहना. जैसे मेरी पत्नी है जिनके साथ हम पति पत्नी नहीं, हमारी दोस्ती है उनके साथ. तो फ्रेंड सर्कल हमारी इतनी, यहाँ पर जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे दोस्त यार हैं. और मेरी मिसेस और मेरा इतना प्यार है आपस में. इतनी उम्र में भी, वो 70 की है, मैं 73 हूँ. तो हम एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं और घर में हमारा स्वर्ग जैसा वातावरण है. तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने घर में एक स्वर्ग लाते हैं, अगर घर में कोई किटकिट होती है तो मज़ा निकल जाता है. आप लोग ऐसा कभी मत करिए जिसमें नाराज़गी हो, जिसमें दुख हो, जिसमें पीड़ा हो. हमेशा ऐसा काम करिए जिसमें खुशियाँ मिलें. तो हमारे घर में वो स्वर्ग जैसा माहौल है. मैं चाहूँगा आप लोग भी वैसा ही. तो मोहन जी, जब आप यंग थे या आप जब 30s या 40s में थे, उस टाइम की हैप्पीनेस और आज जब आप 73 इयर्स की है, राइट,
तो उस हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव में आपका क्या फ़र्क आपको दिखता है कि वो उस टाइम पे आपकी मतलब सोच क्या थी कि कौन सी चीज़ें मुझे हैप्पी करती है, और आज आपको क्या लगता है कि आज आपको कौन सी चीज़ें हैप्पी और ज़्यादा खुश रखती है, करती है आपके मन को, आपके दिल को या आपकी सराउंडिंग्स को? आप सही कह रहे हैं। उस ज़माने में ऐसा था कि स्ट्रगल था, मेहनत थी। हम छोटे छोटे बच्चे थे, कमाने की जुगाड़ में थे कि हम ये करें, उतना कमाएं, घर बनाएं। छोटा सा घर था तो हम बड़ा घर करें, कार चाहिए, ये चाहिए, बच्चों के लिए सब कुछ चाहिए। तो भी हम, सच बताता हूँ, हम इतना दुखी नहीं हुआ करते थे। हम सोचते ठीक है, ये स्ट्रगल लाइफ है, मेहनत है, करनी पड़ रही है, हम कर रहे हैं। मेरी मिसेज ने मुझे बहुत मेरे साथ दोस्तों की तरह, जैसे हम दो दोस्त थे वैसे, और वो भी काम करती थी, मैं भी काम करता था। हमने अपने बच्चों को बड़ा किया और उस लायक किया कि आज हमें उसका भी सुख मिल रहा है। और आज इसके लिए हम सुखी हैं क्योंकि हमने उस ज़माने में उस चीज़ को हमने समझा, और आज फिर समझ गए। आज मैच्योरिटी हो गई है, एक एज हो गई है, तो हम उसको समझ पा रहे हैं। इसके लिए उसका पूरा नयापन करने के लिए कुछ नया करना है। हाँ, लेकिन एक ऐसा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक आपको ऐसा कभी थॉट या एक आपको सोच आई कि हाँ, जब मैं यंग था, अगर मुझे किसी ने ये एडवाइस दी होती, राइट, जो आज आपको लग रहा है कि मुझे मैं एटलीस्ट आगे वाली जनरेशन को ये एडवाइस दूंगा कि वो ये ना करे या ये करे, ओके, जो आपको ऐसा कुछ लगता है? मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि संगीत, क्योंकि मैं बचपन से संगीत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हालांकि हमारा बैकग्राउंड संगीत का नहीं है, मेरे माता पिता या हमारे बड़े लोग कोई संगीत में नहीं थे, और ना ही मेरा इस प्रोफेशन है कोई मेरा संगीत का। लेकिन मुझे मेरे मित्रों ने कहा था कि आप संगीत सीखिए और उसमें संगीत में ही कुछ करिए। तो मैं वो संगीत सीख नहीं पाया, जो आज भी मुझे बहुत तकलीफ देता है कि मैं काश उस ज़माने में तो संगीत सीखता था, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत। आज भी मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और संगीत आज क्लासिकल कुछ सॉन्ग्स वगैरह मैं गाता भी हूँ। लेकिन अगर मैं शास्त्रीय संगीत वगैरह सीखता था तो मैं शायद मैं अपना जीवन उसमें देता था। तो ये मेरी संगीत आपके लिए एक प्रेरणा रहा है, और लेकिन हर कोई संगीत तो नहीं सीख सकता, नहीं कर सकता। तो एक दूसरी कोई लाइफ लेसन आप देना चाहेंगे उनको? संगीत डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है आपके जीवन में। संगीत एक सुर के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ आप एक एडवाइस देना चाहें? बस अपने आप को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भक्ति है, बिजनेस है। बिजनेस में मेहनत करिए, और मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। मेहनत अच्छे से करिए, अगर उसमें कुछ पाना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो उसमें 100% देना होगा। अगर कुछ 99.9% भी दिया तो आदमी आगे नहीं जा सकता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। तो मैं आप सबको, दोस्तों यारों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी करें 100% उसको दें, तो हर चीज़ उसमें परफेक्ट हो। जैसे मोहन जी ने कहा कि आप जो भी करना चाहें, ये जो भी आपका मन करे, लेकिन आप उसको 100% दीजिए। उसके बिलो मोहन जी आपको एडवाइस करेंगे कि देना, यानी कि आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो मोहन जी, संगीत के अलावा मैं लास्ट में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद आती है, आप करना चाहते हो या करते हो रोज, जो आपको संगीत के अलावा और आपके मन को या फिर आपके दिल को वो खुशी देती है? देखिए, मैं चेस खेलता हूँ, चेस में खुशी मिलती है, और मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और मैं भक्ति में रस लेता हूँ। ओके। भक्ति में रस लेता हूँ, इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर से लगाव ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दोस्तों यारों से, दुनिया से प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि हर देखता हूँ वहाँ ईश्वर का ही रूप है। यहाँ पर रत्ना बैठी है और हमारे मित्र बैठे हैं मेरे साथ, इसमें भी ईश्वर का रूप देख रहा हूँ। तो और मैं क्या मैं इसके अभी भी मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे ये लास्ट सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास दिमाग में एक और सवाल आ गया है जो आपसे। तो लाइफ आफ्टर 60 जो हमारा ये चैनल है, हम लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये थॉट प्रोसेस हो जाता है कि 60 के बाद अभी मैं क्या करूँ, मैं
कैसे करूं, ये नहीं हो सकता मुझे, ये या वो नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि 60 प्लस की लाइफ रीडिफाइन आप अपनी लाइफ कैसे कर सकते हो, या आप उनको कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे, इनकरेज करना चाहेंगे कि वो ये उठो और करो, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना? मेरे मन में ये आता है हमेशा कि हर जो 50 के ऊपर है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। अगर आपको आगे जाना है 60, 70, 75, 80 जो भी ईश्वर ने हमें हमारी उम्र दी है, तो हम कम से कम एक्टिव तो रहें। हम बीमार होके चलें और मुर्दों की बात ही चलें, बातें भी ऐसे करें और ऐसे जैसे बूढ़े करते। मैं 73 हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सीनियर सिटीजन कभी नहीं मानता हूँ, और मुझे सीनियर सिटीजन शब्द पसंद ही नहीं है। मैं जिस दिन इस दुनिया में जाऊँगा उसी दिन सीनियर सिटीजन हो जाऊँगा। तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप हमेशा यंग रहिए, भले 80 वर्ष के हो जाए, जवान अपने आप को समझिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग करिए, अच्छे से खाइए पिए और एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ। वाओ, विद इस नोट के साथ बहुत ही हमें भी मोटिवेशन लग रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि आप भी इस चीज़ों से बहुत मोटिवेट होंगे। और जैसे मोहन जी ने कहा कि 60 में आप सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन आप जब होंगे जब आप इस दुनिया से अलविदा कहेंगे, और तब तक के लिए आप जिए और खूब जिए। लेकिन एक शब्द और कहना चाहूँगा, जैक जब तक कहें तब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अभी न जाओ छोड़ कर, वाओ, के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू वेरी मच वे सुरीले संगीत के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ रीडिफाइनिंग लाइफ विद रत्ना। आई एम जैक। जब तक हम अगली बार मिले तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, और लाइफ 50 के बाद एंड नहीं, 50 के बाद बिगनिंग है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। शाम को दिल मेरा खो गया, एक ऐसी शाम को दिल मेरा